हेलो कॉम्पिटिटर, जय जगन्नाथ। वेलकम टू आवर चैनल गधा मेथड। आज हमने आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशली एमटीएस एग्जामिनेशन हैं और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए भी हैं और सीडीएस के लिए एरर पार्ट 16 जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था 2000 क्वेश्चन करवाने। आज थोड़ा एडवांस क्वेश्चन का पैटर्न मैंने डाला, कुछ फ्रेजेस इसमें डिस्कशन करेंगे, कुछ आइडियम्स भी एरर में डाला है। उसका अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का भी 10 क्वेश्चन डाला। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा, बड़ी मदद मिलेगा आपको। मैं चाहता हूं कि आप हर एरर देखते जाओ, जैसे एग्जाम में बैठोगे आपको लगेगा इसको हमने कहीं पढ़े थे। भले ही याद ना हो बट गेस करके आप मार निकलोगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो लिखा गया, द मैन हु इज परफेक्चुअली हेजिटेटिंग। मैं आपको एक बात बताता हूं, डायरेक्ट फॉर्मेट पकड़िएगा। पहला बात, अगर ये नेगेटिव पे आ गया तो इसका दूसरा पार्ट में देखो आइदर जुड़ा है, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव जरूरत नहीं है कि हमेशा नॉट लिखेगा, बट जरूरत है अगर डायरेक्ट लिख दिया, हेजिटेट लिख दिया, डिनाई लिख दिया, रिफ्यूज लिख दिया, इस तरह अगर नेगेटिव वर्ड दे दिया तो इसका साथ आइदर कभी नहीं आता, इसका साथ हमेशा नाइदर आता है। इसको याद रखिएगा। पहला पार्ट अगर नेगेटिव दे दिया तो दूसरा पार्ट आइदर का जगह पे हम बिल्कुल नाइदर मारेंगे। ये उसका पहला कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वाला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बीइंग ए वेल लर्न फिजिक्स, ये हमेशा पूछता है। ही वाज इनवाइटेड का साथ एरर पूछता है। इनवाइटेड टू होता है, इनवाइटेड एट होता है। डिनर लंच का साथ इनवाइटेड एट होगा और नॉर्मल का साथ इनवाइटेड टू होगा। तो ये हैं डिलीवर ए लेक्चर ऑन द लेजर टेक्नोलॉजी। मैं आपकी एक बात बोलना चाहता हूं कि यहां पे जो सेंटेंस लिखा गया 2 नंबर ऑप्शन होगा नो एरर, क्योंकि स्टार्टिंग में बीइंग ए फिजिशियन सही है और ही वाज ये बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। इनवाइटेड टू बिल्कुल सही है, कई पार्टी फंक्शन को आपको बुलाया गया और ऑन लेजर टेक्नोलॉजी कोई दिक्कत नहीं। अब बीइंग हैविंग का बात करना है, मैंने 10 बार इसका बारे में बोल चुका हूं, आज होगा तो लास्ट में और एक बार इसका बारे में बोल दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन, ये जो मेन आइडिया है इसी के लिए वर्ब आएगा। देखो ये हमेशा प्रेजेंट में है, जब पहला पार्ट प्रेजेंट है तो दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट होगा। मेरा पहला फॉर्मेट में एक ही बात आप लोग को सिखाता हूं कि वर्ब का आगे पीछे फॉलो करो। तो ये जब इज है तो ये कुड का जगह पे क्या हो जाएगा। और ये एरर मैक्सिमम टाइम पूछता है और लोग गलती करके आते हैं, उनको पता नहीं चलता एरर कहां है। लेकिन जो बंदा वर्ब पकड़ के चलेगा उसको तुरंत पता चलेगा, इसी में ही एरर है। चाहे रूपा वाज ड्रिवन, ये पैसिव सेंटेंस है, कोई बात नहीं, एक्टिव पैसिव सेंटेंस है। वाज का साथ भीतरी है, सही है। फ्रॉम द पोस्ट टू फिलर, ये एक फ्रेज है, इसको याद रखिएगा। आपको जगह से मेन जगह पे ले जाना, मतलब काम का प्लेस में ले जाना, उसको बोलते हैं पिलर टू प्लेस। ये इसको याद करिएगा, ये एक फ्रेज है। मैं पिलर टू पोस्ट उसको लेके गया और वहां पे उसको उन्होंने कुछ नहीं बता पाया, इसका मतलब पूरा नीचे से ऊपर तक लेके गया या सोने से काम करने का प्लेस तक लेके गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। ये फ्रेज गलत लिखा, उल्टा लिख दिया गया, इसको थोड़ा ध्यान दिया करिएगा। मैं आपको हमेशा बतलाता हूं कि वर्ब कॉन्सेप्ट देखो, साथ साथ नजर डालते जाओ। मैंने जानबूझ के आज थोड़ा एडवांस पैटर्न आपके लिए रखा करा हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर लिखा गया क्रिटिक्स, इसमें लिख ऑफ है गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, हम डायरेक्ट वर्ब खोजेंगे। देखिए ये प्लूरल है तो दे गो फॉर्मेट में होगा। देखो दे गो फॉर्मेट में है ही है, कोई बात नहीं। दूसरा बात है यहां पे जो लिखा गया द न्यू मेजर्स, यहां पे प्लूरल है, बीच में देखो पार्टिसिपल यूज किया गया। कैसा सेंटेंस है, जैसे लिखते हैं ना द वर्क डन बाय यू इज, देखो यहां पे इज वर्क के लिए आया, ये उसी तरह सेंटेंस है। द मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड टू फाइट द क्राइम आर, सही है। वही बात सर प्रिपेयरिंग ऑन नहीं होगा, प्रिपेयरिंग ओवर होगा। ये ओवर द इशू होता है, मैटर का बारे में, इशू का बारे में हम बिल्कुल ओवर लिखते हैं। तो यहां पे ओवर इज द सुइटेबल वर्ड होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सही रही बात। दूसरा यहां पे
थोड़ा समझने वाली चीजें हैं, थोड़ा समझ के मारिएगा। आई कुड नॉट रिमेंबर, मैंने याद नहीं कर पाया, ए स्टोरी होगा, खाली स्टोरी नहीं होता है, इससे पहले ए बोलेगा, आन बोलेगा। हम कभी नहीं लिखते राम इज बॉय, हम हमेशा लिखते हैं राम इज ए बॉय, तो इसलिए यहाँ पे ए मिसिंग है, ये आर्टिकल टाइप का एरर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया, यू मस्ट मेक ऑफ द टाइम यू वेस्ट, जो टाइम आपने वेस्ट किए उसको मेकअप करना चाहिए, मेकअप नहीं होगा, यहाँ पे मेकअप होगा। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेकअप मतलब होता है एडजस्टमेंट, बट मेक ऑफ का मतलब होता है ओपिनियन रखना, बट ये दोनों अंडरस्टैंडिंग सेंस में यूज होता है, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट का सेंस में बोला तो मेकअप इज द सुइटेबल वर्ड। मैंने शुरू से बोल दिया, बहुत सारे फ्रेजाल हम लोग डिस्कशन करेंगे, आपका बड़ी काम में आने वाला है। जो लोग उड़िया हैं उन लोग के लिए तो डेली एडिटोरियल जा रहा है और उसमें फ्रेजेस डिस्कशन हम करते रहते हैं। ए मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मथुरा स्कल्पचर, क्या कंट्रीब्यूशन है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्या है, अब दैट पीरियड, यहाँ पे देखो कंट्रीब्यूशन है। मैंने बार बार बोला जब एक बार प्रीपोजिशन आ जाता है इसी के लिए वर्ब आएगा, तो यहाँ पे वेयर का जगह पे बिल्कुल वाज होगा, और कहीं देखना भी नहीं है आप लोग को, सिंपली कहीं नहीं देखना, क्योंकि प्रीपोजिशन का पीछे जो होता है उन्हीं के लिए ही वर्ब आता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9, महावीर वाज एन एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस एंड वेजिटेरियनिज्म, ये सबका सजेस्ट करते थे अहिंसा मतलब अपनाओ और वेजिटेरियन भी अपनाओ। हु रिसीव्ड एंड रिकॉग्नाइज, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, एंड का पीछे ईडी, एंड का आगे ईडी, कोई दिक्कत नहीं। द जैन डॉक्ट्रिन, जो उनका तथ्य है, मतलब जो जैन धर्म को सबको बता रहे थे, एंड एस्टैब्लिश्ड, और एस्टैब्लिश भी किए रूल्स फॉर देयर, नहीं होगा यहाँ पे, देयर इस कैटेगरी को बोल रहा है, जैन कैटेगरी को, तो ये एक रिलीजियन है, एक रिलीजियन है तो देयर का जगह पे यहाँ पे इट्स होना चाहिए, क्योंकि देयर प्लूरल है। ये डॉक्ट्रिन जो बोल रहा है जैन का, ये जैन डॉक्ट्रिन एक ही पाथ है, जैसे जैन धर्म होते हैं, हिंदू धर्म होते हैं, मुस्लिम धर्म होते हैं, ये एक धर्म का टाइप का है और ये सिंगुलर है, इनके लिए देयर नहीं होगा, हमेशा इट्स होता है, थोड़ा इसको ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10, माइक्रोवेव्स आर द प्रिंसिपल कैरियर, प्रिंसिपल मतलब नियम कानून होते हैं, आप लोग जानते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं होगा, यहाँ पे मेन का बारे में बोल रहा है, इंपोर्टेंट का बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं होगा, प्रिंसिपल कैरियर होगा। मैं बार बार बोलता हूं, देखो बीच बीच में वर्ड रिप्लेसमेंट टाइप के एरर दे देता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सीजीएल वाले के लिए ठीक है, बट एमटीएस वाले को थोड़े दिक्कत हो सकता है। अन यूनिट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ये बोल रहा है 11 नंबर सही है, कोई बात नहीं। अन यूनिट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि सर यहां पे गलती कर दिया, ये आर्टिकल टाइप का एरर है। यू जो प्रोनाउंसिएशन होता है, ये प्रोनाउंसिएशन य से होता है, य मतलब होता है वाई, वाई से पहले ए होता है, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिटी, एन यूनिटी नहीं होता, इसको थोड़ा ध्यान देना। तो अगर ऊ होता, ऊ टाइप का, तब जाके ऊ जिसको बोलते, तब जाके हम यहाँ पे एन यूज करते हैं, बट यहाँ पे य से शुरू होती हैं, इसलिए यू ही यहाँ पे सुइटेबल ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो लिखा गया मैं आपको बोल देता हूं, फ्यू साइंटिस्ट चेंज्ड, कोई बात नहीं, पास्ट में है। पीपुल्स आइडिया, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं फिर आगे बढ़ेंगे, ये पास्ट में है, ध्यान देखिएगा। एज मच एज बिल्कुल होता है। चार्ल्स डार्विन विथ, ये गलती कर दिया, साइंटिस्ट जो किए चार्ल्स डार्विन वही किए, जब आज लगता है तो ये कंपैरिजन होता है। मैं नीचे लिखता हूं, देखो, आई प्ले एज मच एज रॉबी अगर लिख दूंगा तो यहां पे डॉज लिखना पड़ेगा, तब जाके कंपैरिजन होगा, क्योंकि प्ले तो रिपीट नहीं होगा, तो प्ले क्यों ना सर, समान वर्ड समान सेंटेंस में रिपीट नहीं होता है। अगर नाउन प्रोनाउन है तो इनका प्रोनाउन यूज करो, अगर वर्ब है तो डू डिड डज यूज करो, यहां पे वही चीजें हो गया।
साइंटिस्ट चेंज्ड, मैंने ये अभी रिसेंटली वो एएसओ और ओएस बच्चे को पढ़ाया रिसेंटली, तो चेंज्ड है तो यहाँ पे डायरेक्ट चेंज्ड तो नहीं होगा, तो राइट साइड में यहाँ पे डिड लिख देना, फिर आगे बढ़ना, क्योंकि डिड इसलिए लिखा पहला पार्ट देखो पास्ट में है, इसलिए अगले पार्ट भी पास्ट होगा, ये है उनका मुद्दा। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर कितना जाए ना 13। आई होप कि सबको 13 दिख रहा है। देखो 13 सेंटेंस लिखा, द प्राइम मिनिस्टर्स गुड लुक्स, कोई बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर गुड लुक अच्छी बात है, होना चाहिए। तो लुक्स ओन हिम इलेक्शन, उनको जीतने में मदद किया, पास्ट है, बट ही हैज स्टिल, अभी भी वो हैं तो इसीलिए हैज यूज किया, स्टिल टू प्रूव दैट ही इज नॉट जस्ट ए होगा, नॉट जस्ट फ्रेज बीच में ए नहीं आता, ये फ्रेजल होता है, नॉट जस्ट, ये अकेटा बैठते हैं, इनका बाद ए आएगा। देखो आर्टिकल का यूज गलत किया गया। आज जो एरर है मैं बार बार बोलता हूं, ये बहुत बढ़िया एरर है, देख रेख के हमने बनाया एरर, और आपको बड़ी मदद करेगा, मैं चाहता हूं ध्यान से देखें। और सेकेंड पार्ट में वैसे ही मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट डाला हुआ आपके लिए। द बुक्स आर सेम एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट दिस हैज आंसर इन द बैक। मैं बता देता हूं, पूरा देख लो 14 नंबर क्या दिया, एक एक करके बोलते हैं। तो मैं बोल देता हूं, द टू बुक्स आर, सही बात है, आर सही है, सेम एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट, फैक्ट को छोड़ के, दैट दिस इज एन आंसर इन द बैक नहीं होता है, ये फ्रेजर होता है, आंसर एट द बैक, पीछे साइड में आंसर दिया गया, एट द फ्रंट, एट द बैक, इसी तरह हम लिखते हैं, पीछे साइड में इसका आंसर दे दिया गया। उसका बाद ऑनलेस का यूजेस दे दिया। 15 नंबर वेरी सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बोल देता हूं। द अनलेस टू कोई बात नहीं, और मोर मेंबर्स कोई बात नहीं, अनलेस अगर इस तरफ है, अगले बाल थोड़ा देख लेते हैं, नेगेटिव कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अनलेस टू मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम जॉइनिंग द क्लब, देखो मैं यहां पे थोड़ा बोलना चाहता हूं, ऑब्जेक्ट टू हिम जॉइनिंग द क्लास नहीं होगा, यहां पे उसको, यहां पे मैं ये थोड़ा सेंटेंस में बोल देता हूं, बताओ तो, माई मॉम लाइक्स हिज प्लेइंग होगा ना हिम प्लेइंग होगा, उसका खेल को लाइक करता है ना उसको लाइक करता है, उसका खेल को, ये उसी तरह ये लोग उनका ज्वाइनिंग को ऑब्जेक्ट किए, ऑब्जेक्ट मतलब अपोज किए, तो उनका ज्वाइनिंग, तो यहां पे हिम ज्वाइन का जगह पे होगा हीज ज्वाइनिंग, ये उसका ज्यादा अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन ये जीरंट पार्टिसिपल कॉन्सेप्ट आपको पहले समझना पड़ेगा। इसी चैनल में हम लोग का जीरंट पार्टिसिपल है, आप जाके देख सकते हैं 100%, कोई बात नहीं। द प्रोस्पेक्टिव बायर्स जो लिखा गया ऑफ द हाउस जो हैं, एक एक करके समझते जाओ, एक एक करके समझते जाओ, मैं एक एक करके आपको बोलते जाऊंगा। प्रोस्पेक्टिव बायर कोई बात नहीं, ऑफ आ गया तो ये सिंगुलर है, तो इनका साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा, नहीं तो पास्ट होगा, तो कोई बात नहीं। अब द हाउस लेफ्ट है, पास्ट है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई मतलब नहीं है, पास्ट में है। द प्रेमिसेस बिकॉज ही वाज आस्क्ड, उसको पूछा गया था, ये भी पास्ट है, कोई बात नहीं। टू पे ए कंसिडरेबल हायर, मैं बोल देता हूं सर हायर प्राइस, यहां पे प्राइस है नाउन और यहां पे हायर है एडजेक्टिव, और इसी के लिए बैठा गया कंसिडरेबल, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। अगर कंसिडरेबल प्राइस होता तो सही है, ये एडजेक्टिव है, बट इसको एडवर्ब बनाना है। एडजेक्टिव को जब एडवर्ब बनाते हैं बगल में एलवाई जोड़ दो, कंसिडरेबली हो जाएगा। सर एक एग्जाम्पल दूसरा दे दीजिए, अगर मैं लिखूंगा वेरी गुड बॉय, तो यहाँ पे बॉय हो गया नाउन, वेरी हो गया एडजेक्टिव, और ये वर्ड गुड के लिए ही बैठा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। अगर ये गुड के लिए बैठेगा तब एडवर्ब होगा, अगर ये बॉय के लिए बैठेगा तो एडवर्ब नहीं हो सकता। सर ऐसा सेंटेंस होता है कि हाँ होता है, देखो कैसे ना, स्मार्ट टैलेंटेड लेडी, देखो स्मार्ट भी लेडी के लिए, टैलेंटेड भी लेडी के लिए, दोनों लेडी के लिए बैठता, तो ये दोनों एडजेक्टिव है। लेकिन अगर कोई एक एडजेक्टिव को रेफर कर गया तो वहां पे हम उसको एडवर्ब बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, कोई हड़बड़ी होना जरूरत नहीं है, आराम से देखते जाओ, मैं धीरे धीरे बताते जा रहा हूं, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा,
लिखा कि यू आर बीइंग क्वाइट साइनिकल, कोई बात नहीं, यू आर है प्रेजेंट है, आर का साथ आईएनजी होती है, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन यू से ये भी प्रेजेंट है। दैट द रीजन का साथ वाई होता है, द रीजन वाई, दैट द रीजन वाई ही वी हैव सच ए लार्ज टर्नआउट इज, देखो यहां पे बिकॉज आ गया। देखो रीजन जब एक बार यूज किया है तो बिकॉज का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन और बिकॉज एक ही मीनिंग है। सर फिर करेंगे क्या, नहीं यहां पे दैट बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब एक बार रीजन आ गया तो फिर बिकॉज का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा गया वी कांट हार्डली, देखो हार्डली नेगेटिव वर्ड है, कांट भी नेगेटिव वर्ड है, तो दो नेगेटिव कभी एट ए टाइम नहीं होगा, तो इसलिए यहां से एंटी हट जाएगा, होगा वी कैन हार्डली होगा, तब सही हो गया, क्योंकि हार्डली नेगेटिव नहीं लेता, खुद ही नेगेटिव है, फिर नेगेटिव क्यों लेगा, ये उसका फंडा है। आई हैव टू मेक ए चॉइस बिटवीन आर्य, अमित एंड अभिषेक। देखो यहां पे आपका क्या डाउट होगा, यहां पे आपका डाउट होगा बिटवीन जो दे दिया, इनका साथ 3 पर्सन कैसे आ गया। मैं आपको बोल देता हूं, अगर आपका पास बिटवीन दे दिया, आगे अगर एंड रेफर कर रहा है, एंड दिया है, तो यहां पे बिटवीन सही है, भले ही 15% है, हमें कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है एंड से। अगर आगे एंड दे दिया तो बिटवीन सही है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं और बताते भी बड़ी कम लोग हैं, इसको याद रखिएगा। बिटवीन देते हुए आगे अगर 4 भी पर्सन रख दिया, बीच में एंड छोड़ दिया, तो भी वहां बिटवीन सही है, इसको याद रखिएगा। हमारा मतलब एंड से है और किसी से नहीं है। आई होप ये क्लियर। नेक्स्ट प्रोसीड करें। आई फील बैड, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अबाउट, हाँ आई फील बैड अबाउट यू, सही है। द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट, अभी है। बिकॉज, सही है। आई डोंट, देखो ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। आई डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व, हाउ टू डू, डोंट नो का साथ होता है, आई डोंट नो हाउ टू डू, बिल्कुल। इट विदाउट का साथ आईएनजी होती है, सही है। आइदर का साथ और होता है, सही है, कोई बात नहीं। हर्टिंग आइदर यू और हिम, यहां पे दिक्कत होगा आपको, बोले सर हिम होगा ना ही होगा, ये ऑब्जेक्ट में है, प्रीपोजिशन का आगे है, तो यहां पे हिम भी सही है, क्योंकि हम लोग विदाउट मी लिखते हैं, आई नहीं लिखते हैं, इसलिए ये सही है। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। मैं आपको इसको सीधा बोल देता हूं, काउज आर ऑलमोस्ट द जेंटली, सही है आर, बट यहां पे जो यंग लिख दिया ना, ये यंग सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता है। आइदर यूथ लिख दो, नहीं तो यंग वंस लिख दो, ये उसका मुद्दा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 22। ही इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन, और वो उस तरह पर्सन नहीं है हु एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट पैसिवली। मैं बोल देता हूं सर इसमें क्या गलतियां हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बोल देता हूं, अगर यहां पे सच काइंड ऑफ पर्सन हो गया, द काइंड ऑफ पर्सन आ गया, तो यहां पे हु का जगह पे ज्यादा अप्रोप्रिएट दैट होगा, क्योंकि जब खाली पर्सन होता है तो वहां पे हु होती है, जब पर्सन का कैरेक्टर दे देता है तो वहां पे दैट होती है। जैसे कि गुड, बैड, काइंड ऑफ, सच, सेम, इसी तरह आ गया तो वहां पे हम दैट रेफर करते हैं, इसको थोड़ा याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 प्लीज, इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एरर। हम सोच रहे हैं खाली इसमें एरर रखेंगे और इंप्रूवमेंट दूसरा पार्ट बना देंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट भी 1-2 पार्ट हमने छोड़े हैं, उसका दूसरा पार्ट बना देंगे। एजुकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, मैं आपको यहां पे इसका तरीका बोल देता हूं। अगर आपका पास हेल्प होता है, अगर आपका पास मेक होता है, अगर आपका पास लेट होता है, इसी तरह वर्ब्स होते हैं, आगे अगर दूसरा वर्ब आ जाते हैं, बीच में टू नहीं आता। सर एग्जाम्पल, लेट मी गो, ये होता है एग्जाम्पल। इसी तरह हेल्प अंडरस्टैंड है, बीच में टू नहीं आएगा, ऑप्शन होगा हेल्प्स अस, खाली अंडरस्टैंड। ये एमटीएस का हमेशा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का हमेशा क्वेश्चन है, लेट, मेक और हेल्प का, इसको याद रखिएगा। ये था एरर एपिसोड 16। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, इसी का बाद छोड़ दूंगा आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आप देखते रहो, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। अभी थोड़ा उड़ीसा का कुछ एग्जाम से, इसलिए हम उसमें थोड़ा बिजी हो गए थे, अब आपका कोई गलतियां नहीं होगा, ये चलता रहेगा। साथ साथ मैं कोशिश करूंगा आपका जो है, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो छोड़ेंगे, एडियम्स और फ्रेजेस छोड़ रहे थे,
और उसका साथ साथ कुछ वोकैब्स पार्ट भी हर संडे में छोड़ता जाऊंगा ताकि वो आपको बड़ी मदद करे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ।